आज सुबह मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि सर लॉकडाउन के कारण हमारी जो गाड़ी है गाड़ी पटरी से उतर गई है और अब हमें आगे क्या करना चाहिए, कुछ हमें सूझ नहीं रहा है। तो लॉकडाउन और कोरोना की जो परिस्थितियां हैं जिसमें संवादहीनता की स्थितियां आ गई है, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनकी गाड़ियां पटरी से उतर गई है। लेकिन अब क्या करें, अब गाड़ी जब पटरी से उतर जाती है तो भीतर से सारा हिल जाता है सिस्टम और हमें कुछ भी सूझता नहीं हम क्या करें, और हम उन सारी चीज़ों पर फोकस कर लेते हैं जहाँ हमें फोकस करना नहीं चाहिए। और उस प्रकार के कार्यों से क्या है कि जीवन में हम देखते हैं नकारात्मकता जो है, नकारात्मकता भी बढ़ने लगती है और हमें ऐसे लगता है कि चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है, कुछ भी नहीं है और चीज़ें जो है चीज़ें हमसे दूर हटती जा रही है। तो उस प्रकार की परिस्थितियों में क्या किया जाए। तो मेरी वो जो स्टूडेंट है, वैसे कई स्टूडेंट होंगे जिनके सामने इस प्रकार की समस्याएं आ गई है और भीतर एक भय पैदा हो गया है, कब क्या किया जाए। एक अशांति जो है वो भीतर आ चुकी है। तो अब आप देखें कि ये पूरा का पूरा जो टाइम है, ये सब्र का टाइम है, धैर्य का टाइम है, खुद में विश्वास करने का टाइम है। खुद में विश्वास करें, आप खुद के साथ रहें आप, और जब आप खुद के साथ होते हैं तो आपसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। इस चीज़ में आप विश्वास रखें। और मैं कह रहा हूँ इस बात को कि भाई जब भी आप पढ़ाई को वापस शुरू करते हैं या लंबे समय तक आप पढ़ नहीं पाते हैं या ऐसी कोई जीवन में कोई परिस्थिति आ जाए कि जब हम हमारे कार्य को कर नहीं पाते हैं, हमारा कार्य बाधित हो जाता है, तो क्या किया जाए। तो आप देखो कि सबसे पहले विद्यार्थी को अपना सिलेबस उठाना चाहिए वापस और एकदम शुरू से जीरो से शुरू करने का प्रयास करें। अपने सिलेबस को उठाएँ आप और अपने सिलेबस को छोटे छोटे भागों में आप डिवाइड करवा। जैसे आज केवल में संधि पढ़नी है या पर्टिकुलर किसी का प्रशासन पढ़ना है, चाहे मुगलों का प्रशासन पढ़ना है या मौर्यों का प्रशासन पढ़ना है, तो अपने सिलेबस को छोटे छोटे भागों में आप डिवाइड करें। और डिवाइड करने के बाद में आप देखेंगे एक छोटा टारगेट बनाएं, आप 1 घंटे का टारगेट बनाएं। आप मैं कह रहा हूँ आप 40 मिनट का टारगेट बनाएं और उस 40 मिनट का जब वो टारगेट आपका पूरा हो जाए तो आप अपनी पीठ को थपथपाएं कि देख तूने कर दिया ये। और आप देखें कि इस प्रकार से आप अपनी पीठ थपथपाएं। एक सेल्फी लें खुद की, आप अच्छे से मुस्कुराते हुए कि मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया। थोड़ा सा डांस कर लीजिए, उससे क्या है कि सकारात्मकता बढ़ेगी। जो भी आपको गाना पसंद है उस गाने को सुन लीजिए। जो भी भीतर कुछ अच्छा भाव है उस भाव को याद कर लीजिए और आप देखें कि क्या रहेगा कि आपके भीतर एक सकारात्मकता आ जाएगी। और फिर इतना करने के बाद इसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाना है, इसी में मशगूल नहीं हो जाना है। फिर आप क्या करें कि अगला जो 1 घंटा है उसका टारगेट बनाएं आप। फिर यूं करते करते दिन में आप जब भी 2-3 टारगेट अचीव कर लेंगे तो आपको लगेगा कि आप में एक सकारात्मकता का प्रवाह हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ये जो हैबिट है, ये हैबिट आप 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन जैसे ही आप पूरी करेंगे आप देखेंगे कि आपके भीतर एक बदलाव हो रहा है। उस बदलाव की तो ज़रूरत है हमें। और आप देखें कि ये जो बदलाव है, ये जो जीवन में जो प्रवाह आ रहा है, ये प्रवाह आपको आपकी श्रेष्ठता की ओर लेकर के जा रहा है। और आप देखेंगे कि परिस्थितियां बदल रही है, भीतर से भी एक बदलाव आ रहा है। और आप देखेंगे कि ये जो बदलाव है, जो आपकी परिस्थितियों को बदल रहा है, आपको भीतर से बदल रहा है, और ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर के जाएगी। निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम जैसे कोरोना या लॉकडाउन से पहले थे वैसे हम आज भी हैं, लेकिन चीज़ें कुछ बदली है। परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया या आर्थिक कारणों से या किन्हीं और कारणों से हम पढ़ नहीं पाए या कोई रुकावट आ गई है या कोई बाधा आ गई, तो बाधा स्थायी नहीं है, जाएगी ये। लेकिन आप अपने विवेक के साथ रहें। यदि आप अपने विवेक के साथ यदि नहीं है तब ये बाधा कम नहीं होगी, बाधा बढ़ जाएगी। और आप देखेंगे कि आप कुछ उल्टा पुल्टा करने लग जाएंगे और ये जो आप उल्टा पुल्टा करेंगे ये आपको आपकी मंजिल से दूर लेकर के जाएगा। और जो कार्य या जो यज्ञ आपने शुरू किया है वो संपन्न नहीं होगा, वो संपादित नहीं होगा, समस्याएं आ जाएगी। खुद में विश्वास रखें। आप छोटे छोटे दिन के टारगेट बनाएं और उन टारगेट को अचीव करके खुद की पीठ थपथपाएं और आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से आप बदलेंगे और आप उन सारी चीज़ों को प्राप्त करेंगे जिनके लिए आप बने हैं।